नमस्कार। मैं दिलीप कावरिया एक बार फिर आपके सामने वसईवेरा समाचार लेकर। कल दोपहर में मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर से कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हुए सीधे यूपी पुलिस के हवाले किया गया। यूपी पुलिस ने अपने हस्तगत लेकर, पहले यह खबर थी कि उसको चार्टर्ड फ्लाइट से यूपी लाया जाएगा, उसके बाद उसको चार्टर्ड फ्लाइट से न ले जाते हुए बाय रोड ले जाने का तय किया गया। पहले उसको सफारी गाड़ी में बिठाया गया। जब उज्जैन से रवाना हुए, बीच रास्ते उसकी गाड़ी बदली गई। क्यों बदली गई इसका कुछ मालूम नहीं है। पीछे मीडिया वालों की भी गाड़ी थी। एक टोल नाके पर मीडिया वालों को रोका गया। उसके बाद कुछ ही देर बाद दुर्घटना की खबर आई कि गाड़ी पलटी हो गई और एनकाउंटर की खबर आने लगी। यह एक सवाल उठता है कि विकास दुबे के दोनों पांवों में रॉड लगी थी और वो लंगड़ा कर चलता था, तो किस प्रकार एक लंगड़ा आदमी पुलिस की कस्टडी से भाग सकता है। एक सवाल और उठता है, हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी कुख्यात अपराधी को अगर गिरफ्तार करते हैं तो उसके हाथों में या तो हथकड़ी पहनाई जाती है या उसके हाथ रस्सी से बांधे जाते हैं। तो न तो उसके हाथ में हथकड़ी थी और ना ही उसके हाथों में रस्सी से बांधा गया। तो कई सवालों को जन्म देती है यह घटना। अब बात आती है कि विकास दुबे है कौन। पिछले 8 दिनों से मीडिया और समाचार पत्रों में कोरोना को साइड में कर विकास दुबे छाया रहा। क्या है ऐसी शख्सियत विकास दुबे की कि पूरा मीडिया उसके ऊपर फोकस करने लगा। जाते हैं कुछ फ्लैशबैक में कि विकास दुबे की क्या स्थिति है। उम्र मात्र 55 वर्ष, पर 55 वर्ष की आयु में उसके ऊपर 60 आपराधिक केस दर्ज है। 2002 में शिवराजपुर नगर पंचायत से चुनाव लड़कर चुनाव जीते भी। सपा, बसपा और भाजपा से कई नेताओं से उनकी नजदीकियां थी। कई नेताओं के साथ इनके फोटो वायरल हुए। दूसरे रूप में कहे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको मोहरा बनाकर अपना काम भी निकाला, जो जैसा कि होता आया है। अब 8 दिन पहले जो हादसा हुआ था बिकरू गांव में, 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी इनके द्वारा और इनके गैंग द्वारा। हत्या क्यों की गई इसका भी एक कारण है। डीएसपी देवेंद्र कुमार मिश्र का कहना था कि विकास दुबे का एक पांव लंगड़ा है, दूसरे को भी मैं नाकाम कर दूंगा। यह बात उनके खबरी के द्वारा विकास दुबे तक पहुंची। विकास दुबे के साथियों को यह बात नागवार गुजरी और बदला लेने की सोची। जब उज्जैन में उसको गिरफ्तार किया तब उसने बताया कि ये मर्डर मैंने नहीं, मेरे साथियों ने किया है। और डीएसपी मिश्रा का नजदीक से गोली मारी, इसलिए उसका चेहरा विकृत हो गया। बात जब भागने की आती है तो उज्जैन महाकाल मंदिर में भी यह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मीडिया वालों को बता रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। उसको भी वह भागने के मौके थे। 2 घंटे तक वो उस मंदिर में था। अपनी जाली आइडेंटिटी के मार्फत वो मंदिर में पेश हुआ, पर वहां एक महिला पुलिसकर्मी ने उसके चेहरे पे एक निशान के हिसाब से उसको पहचाना और उसने पुलिस को आगे खबर दी। तो मेरा यह सवाल उठता है कि अगर उसको भागना होता
तो वह वहां से ही भाग सकता था, उज्जैन मंदिर से ही भाग सकता था। और अगर हर काम पुलिस को ही करना है तो न्याय तंत्र की क्या जरूरत है। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, जिस बिकरू गांव में यह घटना हुई, 8 पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिस वाले शहीद हुए, वहां गांव में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग उसकी पत्नी उसको भेजती थी और उसको लोकेशन बताती थी। उस लोकेशन के हिसाब से वो मुठभेड़ हुई और उस समय वहां के बिजली कर्मचारी ने भी बिजली कट कर दी, जिसको भी इस कर्मचारी को बाद में गिरफ्तार किया गया। और पुलिस वाले भी जो मुखबरी करते थे उसकी, कुछ पुलिस वाले भी गिरफ्तार किए गए। उसका न सिर्फ चौबेपुर थाना बल्कि कई पुलिस चौकी में उसके संबंध थे, उसको खबरें मिलती थी। इस प्रकार ये घटनाक्रम हुआ है। इससे कई सवाल उभर कर सामने आते हैं। मैं इनकाउंटर पर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि ये सच्चा है झूठा है, पर जिस तरफ से ये बातें उठ रही है, कई सवाल अनसुलझे और पेचीदे सवाल सामने आएंगे। जैसे 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 ये दिन और खबरें सामने आएगी, उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। पर निश्चित रूप से हर आदमी जानना चाहता है कि इस प्रकार एनकाउंटर कैसे हो सकता है, गाड़ी कैसे पलटी हो सकती है, न कोई ट्रैफिक था, न कोई एक्सीडेंट था। हर कोई सवाल पूछना चाहता है कि यह कैसे हो सकता है। इस सवाल का जवाब मिलेगा जरूर, पर ये एनकाउंटर पॉलिटिकली है या पुलिस वालों का है। हो सकता है कई राज खोलने वाले हो विकास दुबे, हो सकता है उनके राज खोलने से सरकार भी डगमग हो सकती है, तो सरकार पलटी ना हो इसके लिए गाड़ी पलटी की जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। मैं किसी का मनोबल गिराने की बात नहीं कर रहा हूं, पर हकीकत सामने जरूर आनी चाहिए।